स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट अप्रेंटिसशिप 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों फॉर्म को कैसे फिल करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक बिंदु को समझाते हुए एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती न होने पाए। अगर दोस्तों फ़ीस की बात की जाए तो इसकी फ़ीस है जनरल OBC EWS का 500 रुपये का और SC ST जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनका 0 पैसे फ़ीस है। वही एप्लीकेशन आपका 21/9/2024 से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलअप और इसकी अंतिम तिथि है 4/10/2024। यहाँ दोस्तों आयु की बात की जाए तो यहाँ 20 से लेकर 28 वर्ष के बीच में आपकी आयु होना चाहिए। और यहाँ देखेंगे आपको पदों की संख्या देखने को मिलेगी जैसे कि 3000 पद है टोटल। और यहाँ पे इसके जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो NATS अप्रेंटिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये NATS है क्या, तो यहाँ देखिए ये जो वेबसाइट है आपको यहाँ पे आके एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का। तो कैसे करना है, अगर मैं इस पर वीडियो बनाया हूँगा तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कैसे करना है, नहीं तो आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियो यहाँ इसके बारे में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है दोस्तों, तो अधिक देर न करते हुए चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके, क्योंकि प्रैक्टिकली रूप से आप देखेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। और दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों फॉर्म को फिल करने के लिए आ जाइएगा यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आने के बाद आपको दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो सिंपल इस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा। अब देखिए इस प्रकार से फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ 6 चरणों में आपका फॉर्म पूरा होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम का ऑप्शन है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम लिखिएगा। कंफर्म फर्स्ट नेम में दोबारा से अपना नाम लिखेंगे। मिडिल नेम कोई होगा तो उसको लिखिएगा और यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा। लास्ट नेम अपना यहाँ पे फिल करिएगा। उसके बाद कंफर्म लास्ट नेम में दोबारा से अपना लास्ट नेम लिख देंगे। यहाँ देखिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर होगा तो उसको एंटर करिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन है, ईमेल आईडी कैसे फिल करना है, जैसे कि मान लीजिए ABC123 ये आपका ईमेल आईडी है। और यहाँ पे आप देखेंगे @ पहले से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से अपने जीमेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा इस प्रकार से। और यहाँ कंफर्म ईमेल आईडी में पूरा अपना ईमेल आईडी फिल कर दीजिएगा, जैसे abc123@gmail.com। इस कैप्चा को फिल करके यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। अब स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए आपको अपना फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, फ़ोटो, और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो जो इसकी गाइडलाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि फ़ोटो की जो गाइडलाइन है वो रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर में होना चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और फ़ोटो की साइज़ की बात की जाए तो 20 से लेके 50 KB के बीच का इसकी साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का। ठीक है, 20 से 50 KB का। और दोस्तों फ़ोटो पर कैप्स, हैट या तो डार्क ग्लासेस ये नॉट एक्सेप्टेबल है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा फ़ोटो न रहना चाहिए। और सिग्नेचर दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे 10 से लेके 20 KB का सिग्नेचर होगा। वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। तो चलिए मैं अपलोड करता हूँ, फिर आगे प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ दोस्तों चूज़ फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो वगैरह अपना अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ मैं दोस्तों अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद देखिए चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा फ़ोटो के नीचे, सिग्नेचर के नीचे, और यहाँ नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ आप आ जाएंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से आप फॉर्म को भरना चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे जो आपका लोकल लैंग्वेज है वो क्या है, अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी कैटेगरी क्या है, SC ST OBC EWS जनरल हैं, तो अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप दिव्यांग हैं, 40% दिव्यांगता आपके पास होगा, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। जैसे कि आप अगर यस करते हैं तो दिव्यांगता किस टाइप का है उसका सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन नीचे भरना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो नो करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेम्बर दोस्त। यहाँ पे 1984 जो दंगे हुए थे उसमें आपके रिलेटेड मारे गए हैं, उनसे रिलेटेड आप हैं, तो यस नो में यहाँ पे जवाब देंगे। यहाँ पे आपको देखिए पूछ रहा है सीकिंग रिलैक्सेशन, आपको रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे कि डाइवोर्सिस वुमेन है, जुडिशली वुमेन है, उनके लिए ये दिया गया है। तो इन ऐसी महिला को अगर मान लीजिए रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो में जवाब दे दीजिएगा। रिलीजन विश टू बिलोंग, तो कौन सा धर्म आपका है, अपने धर्म को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा।
माइनॉरिटी कम्युनिटी से आपका धर्म आता होगा तो यस नो में यहाँ पे जवाब देंगे। अब देखिए पूछेगा आपसे डिड यू रजिस्टर्ड NATS पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो यहाँ पे यस करना है। इसके बारे में मैं आगे ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पे यस करेंगे, नो नहीं करना है। नो करेंगे तो आप एप्लीकेबल इसमें नहीं हो पाएंगे, तो आपको यहाँ पे यस करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद यस करेंगे तो यहाँ आपको NATS का जो इनरोलमेंट नंबर है यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे आपसे पूछेगा आपके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे यस में जवाब देंगे। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा नेशनलिटी, तो यहाँ से अपनी नेशनलिटी को चूज़ कर लीजिएगा, इंडियन को चूज़ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, अपने डेट को चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ से अपने मंथ को चूज़ कीजिएगा, यहाँ से अपने ईयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे, जेंडर अपना चूज़ कर लीजिएगा। जुड़वा भाई बहन होंगे तो यस नो में यहाँ पे जवाब देना होगा। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। फादर्स नेम में पिताजी का नाम फिल करेंगे, मदर्स नेम में माताजी का नाम फिल कर दीजिएगा। एड्रेस लाइन फर्स्ट में विलेज का नाम, एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट का, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में अपने ज़िले का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ से अपने राज्य को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। आपका पिन कोड क्या है, पिन कोड को यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। अब देखिए ऊपर आपका परमानेंट एड्रेस होगा, तो यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं SC कैटेगरी फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये GST के बारे में नहीं दिखा रहा है और फीस नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ कक्षा 10 की जानकारी फिल करेंगे, जैसे किस बोर्ड से पास किए हैं बोर्ड को लिख दीजिएगा। यहाँ डेट ऑफ पासिंग क्या है तो डेट को चूज़ कीजिएगा, मंथ को चूज़ कर लीजिएगा और ईयर को चूज़ कर लीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ से डेट ऑफ पासिंग को चूज़ कर लेंगे और यहाँ जो परसेंटेज है, परसेंटेज कितना पाए आप परसेंटेज को फिल करिएगा। आपके फर्स्ट हैं आप, सेकंड है, थर्ड हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। यहाँ कक्षा 12 की जानकारी देंगे, सेम प्रोसेस से देना जैसे मैं कक्षा 10 का बताया। यहाँ से अपनी स्ट्रीम को चूज़ कर लीजिएगा, कक्षा 12 किस स्ट्रीम से पास किए हैं, तो पासिंग डेट, यहाँ पे परसेंटेज और फर्स्ट सेकंड थर्ड चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ डिप्लोमा किए होंगे, डिप्लोमा जानकारी देंगे। यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी दीजिएगा, किस स्ट्रीम से पास किए हैं उसकी जानकारी देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे तो उसकी जानकारी दे दीजिएगा। यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन होगा तो उसकी जानकारी फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ आपसे पूछेगा हैव यू द अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप इन कैनरा बैंक, तो इसके पहले आप कैनरा बैंक में अप्रेंटिसशिप किए हैं या तो इसके अलावा कोई अप्रेंटिसशिप आप किए हैं, तो यस और नो में आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा आपसे डू यू हैव ए ट्रेनिंग, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जब आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गया था, कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद कोई आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। डू यू हैव कक्षा 10-12, इसका मतलब यहाँ देखिए ये हुआ कि जो आप लैंग्वेज चूज़ किए हैं ऊपर, तो उस लैंग्वेज को आप कक्षा 10 और 12 में पढ़े हैं विषय के रूप में, तो यहाँ पे आपको यस और नो में जवाब देना होगा, ठीक है। तो यस नो में जवाब देंगे। अब पूछेगा आपसे क्या आप मेडिकली फिट हैं इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे यस में जवाब दे दीजिएगा। अब देखिए लैंग्वेज नो में हिंदी जानते हैं तो चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई अन्य भाषा जानते होंगे, जैसे इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश लिख दीजिएगा और चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना होगा सभी चेक बॉक्स पे। कोई अन्य भाषा जानते होंगे तो उसकी जानकारी दे दीजिएगा। उसके बाद वैलिडेट और डिटेल पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ आप आ जाएंगे प्रेफरेंस सिलेक्शन के ऑप्शन पे। यदि मान लीजिए इसमें आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप सबसे पहले किस ज़िले में अप्रेंटिसशिप करना चाहेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने ज़िले का सिलेक्शन करिएगा प्रेफरेंस के रूप में। फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से चूज़ करिएगा। फर्स्ट पे कहाँ जाना चाहते हैं, दूसरा पे कहाँ जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से चूज़ कर लीजिएगा आप। सभी को यहाँ पे प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा, जो भी आपका पसंदीदा ज़िला होगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए शो करेगा जो आप चूज़ किए रहेंगे। अब यहाँ से वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। जो आपने अभी भी सारी जानकारी फिल किया है वो सब यहाँ पे शो करेगा, जिसको कि स्क्रॉल करके पढ़ते हुए नीचे बढ़िएगा। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा सही आपने फिल किया है कि नहीं, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, ओके कर दीजिएगा। ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए आप आ जाएंगे अब अपलोडिंग के ऑप्शन पे, तो लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो इसकी गाइडलाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो आप लगाएंगे वो वाइट पेपर पर रहेगा, ब्लू या तो ब्लैक इंक से आप लगा सकते हैं। इसकी साइज़ 20 से लेकर 50 KB के रहेगा। और जो आप हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लगाएंगे वो 50 से लेकर 100 KB के बीच का रहेगा। यहाँ पे इंग्लिश में आपको लिखना है वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से
क्या लिखना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी नोटिफिकेशन में आप आएंगे तो यहाँ देखिए दिया गया है। तो ये जो आपको दिख रहा है इन्वर्टेड कामा में सेम कॉपी कर लेना है। जैसे कि आई अपना नाम लिखिएगा, आई मनीष कुमार, हियर बाई डिक्लेरेशन डेट ऑल इन्फॉर्मेशन, तो रिक्वायर्ड तक यहाँ तक आपको लिख लेना है। तो हमारे वीडियो को भी आप रोक के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा इस प्रकार से, पूरा इन्वर्टेड कामा वगैरह बंद कर दीजिएगा, पूरा कॉपी करना है आपको। इस टाइप से लिख के अपलोड कर दीजिएगा। चलिए मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ दोस्तों मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, पॉपअप आएगा, ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए फॉर्म मेरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेरे में पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया है, मैं एससी कैटेगरी में फॉर्म को फिल किया हूँ। तो यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करूँगा दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब आए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।